नमस्कार। आज मैं मेहुल राठौर एसयू इंटरनेशनल स्कूल। आज हम कक्षा 8वीं के हिंदी का पहला प्रकरण कविता ध्वनि के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ये जो कविता है ध्वनि, ये ध्वनि कविता के जो कवि है वो कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी। कौन कवि है इसके? सूर्यकांत त्रिपाठी, जो निराला उपनाम से जाने जाते हैं। उनका जो निक नेम है वो निक नेम निराला नाम से वो जाने जाते हैं। अपनी कविताएं वो निराला नाम से भी लिखते हैं। ये सूर्यकांत त्रिपाठी, जिनका जन्म 11/2/1896 को हुआ था, 11 फरवरी 1896, और उनका जो देहांत है वो देहांत हुआ था 15/10/1961 में, यानी 15 अक्टूबर 1961 में इनका देहांत हुआ था। ये जो सूर्यकांत त्रिपाठी जी है, निराला जी, वो निराला जी एक प्रकृतिवादी कवि है, एक आशावादी कवि है कि वो उनकी अपनी जो आशाएं है वो आशाएं को मरने नहीं देते। हौसला जो है वो हौसला कायम रखते। ऐसा भी कह सकते हैं वो पॉजिटिवली थिंक वाले थे, पॉजिटिव थिंक सोच रखते थे। इसलिए वो आशावादी उन्हें भी माना जाता है, उन्हें कहा जाता है, क्योंकि उनकी कविताओं में हमें आशावादी जो संदेश है वो आशावादी संदेश हमें मिलते हैं। तो आइए देखते हैं ये ध्वनि कविता। ये ध्वनि कविता में भी निराला जी ने प्रकृति का सहारा लेके, अथवा तो ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रकृति का निरूपण करके अथवा प्रकृति की उपमा देके मनुष्य को यौवन अवस्था जो है वो यौवन अवस्था के बारे में ये कवि जो है वो कवि युवा अवस्था को जीवन में आगे बढ़ने का संदेश देने वाले हैं, अथवा तो दे रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने तय किया है कि जब तक ये जो युवा अवस्था है, ये जो यौवन है, ये यौवन को जब तक मैं सही रास्ते पे नहीं लेके आऊँगा तब तक मेरा अंत अथवा मेरी मृत्यु नहीं होने वाली है। तो इसी से हम कह सकते हैं कि ये जो सूर्यकांत त्रिपाठी जी जो है वो एक आशावादी कवि है। वो उनकी आशा जो है वो आशा जीवंत रखते हैं, वो हार नहीं मानते। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं। कह रहे हैं, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कह रहे हैं कि ये जो है मेरा अंत, अंत यानी कि समाप्त, अंत यानी कि समाप्त, और मृदुल मृदुल यानी कि कोमल, जो कोमल सा होता है ना उसे हम मृदुल कहते हैं। तो मृदुल यानी कोमल। और कह रहे हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, मेरा अंत जो है वो अभी नहीं होने वाला। क्यों? अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अर्थात कवि अपने जो जीवन है वो अपने जीवन को वन के साथ उनका मिलाप करते हैं। उसका जो दोनों में समानता दिखाते हैं कि वन और मेरा जीवन की तुलना, वन के उपमा देके अपने जीवन की तुलना वो यहाँ पे बताते हैं कि जिस तरह से वन के अंदर जब वसंत ऋतु, मृदुल वसंत, देखा ना यहाँ पे कि मृदुल वसंत अर्थात कोमल वसंत ऋतु, जो वसंत ऋतु होती है ना, कि वसंत ऋतु के अंदर जो पेड़ होते हैं वो पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, नए नए फूल आ जाते हैं, नए नए पत्ते आ जाते हैं। तो वसंत ऋतु के अंदर वनों में मानो एक उत्साह सा नया आ जाता है, एक नया सा जोश आ जाता है वन के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर नई हरियाली छा जाती है।
तो ठीक उसी प्रकार कवि कह रहे हैं कि मेरा जो जीवन है वो मेरे जीवन के अंदर अभी अभी ही तो वसंत ऋतु का आगमन हुआ है। अर्थात जो जोश है जीवन जीने का जो जोश है, वो जोश अभी अभी ही तो मेरे अंदर उत्पन्न हुआ है। यानी मेरे अंदर का जो उत्साह है वो उत्साह तो अभी अभी ही तो बढ़ा है। इसे अभी और जो मेरी जोश है वो भरपूर क्षमता में है, इसे अभी और कई दिनों तक जीवित रहना है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है, ये अभी और कुछ दिन ठहरेगा, अभी इसका अंत नहीं होगा। किसका? कि कवि के, सूर्यकांत त्रिपाठी के जीवन में अथवा तो मन में जो भाव उत्पन्न हुए, जो उत्साह, जो जोश उत्पन्न हुए हैं, वो जोश अभी समाप्त होगा नहीं, अभी तो और कुछ दिन वो ठहरेगा। इसलिए कवि कहते हैं कि मेरा अंत अभी होगा नहीं। आगे कि क्यों नहीं होगा उनका अंत, तो आगे हरे हरे है ये पात, डालिया कलिया कोमल घात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। कवि क्या कह रहे हैं कि वसंत ऋतु आई है और प्रकृति में और पेड़ पौधों पर, हरे हरे पत्तों पर और नए नए फूलों की भरमार है। नए नए फूल पे पत्ते पौधे सब निकले हैं, पेड़ पे नए नए पत्ते आ गए हैं, फूल आ गए हैं, कलियां बैठ गई है और पूरी तरह से वो हरा भरा हो गया है। सब पेड़ पौधे डालियां लहलहा रही है, अर्थात पूरी तरह से वो हरी हरी हो गई है और नए पत्तों के साथ, नई कलियों के साथ डालियां झुक रही है, नई नई कलियां खिल रही है और नए नए पत्ते बहुत शोभामान लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और कवि कहते हैं कि मेरा जो सपना है कि युवा पीढ़ी को जागरूक करने का जो सपना है, वो मैं अपने कोमल हाथों से, कह रहे हैं ना यहाँ पे देखो कि हरे हरे है ये पात, डालिया कलिया कोमल घात, यानी कि पेड़ के जो पत्ते, पात यानी पत्ते, पात यानी पत्ते, पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो, डालिया कलिया, डालिया यानी डाल, पेड़ के जो डाल होते हैं वो, कलिया यानी जो नई नई कलियां खिलती है वो, कोमल गात, गात यानी शरीर। ओके, तो कवि यह कहते हैं कि डालिया कलिया कोमल गात, अर्थात मेरे जो शरीर है वो शरीर जिस तरह से पेड़ है, पेड़ का शरीर है, उसके ऊपर डालियां कलियां खिलती है, वैसे ही मेरे जो शरीर है उसमें भी जोश उत्साह भरपूर हो चुका है। और कह रहे हैं कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निंद्रित कलियों पर। ये निंद्रित कलियां यानी कि ये जो सोया हुआ युवा धन है, सोया हुआ युवा धन है इस संसार में, उनकी बात कर रहे हैं कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं अपना जो कोमल हाथ है, मृदुल कर, कर यानी हाथ, और कोमल यानी मृदुल यानी कोमल, कि मेरा जो कोमल हाथ है वो कोमल हाथ मैं फेरूंगा निंद्रित कलियों पर। निंद्रित यानी कि जो अभी सो रही है, जो अभी थोड़ी बहुत ही खिली है वो कलियों, अर्थात जो यौवन, जो युवा पीढ़ी अभी सो रही है, अभी आलस के साथ अभी उठने की कोशिश कर रही है पर उठ नहीं पा रही है, वैसे युवाओं पर मैं अपने कोमल सा हाथ फेरूंगा और उनको जगाऊंगा। जगा एक प्रत्युष मनोहर, यानी हर एक मनुष्य को, हर एक यौवन को मैं जगा कर रहूंगा, उनको सही राह, जिंदगी जीने की सही राह दिखाकर मैं रहूंगा।